स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर है ऑटो रिक्शा की। दरअसल 11 सितंबर की बात है। पुणे के सम्राट कॉलोनी थेर गांव के करीब ये ऑटो रिक्शा पार्क की जाती है। इस कॉलोनी में सुबह का वक्त होता है, 8 बजे के तकरीबन लोग वहां पर आते जाते हैं। इसी दरमियान दिखता है कि वो ऑटो वहां पर पार्क किया गया था। उस कॉलोनी के किसी भी शख्स का वो ऑटो रिक्शा नहीं था। इसके बाद जब लोग पास में जाते हैं तो देखते हैं कि उस ऑटो में कुछ ऐसी गट्ठर रखा हुआ है। इसके बाद जब पता चलता है कि उस गट्ठर में एक लाश थी। अब सूचना मिलती है तो मोहल्ले में ये खबर फैल जाती है कि इस ऑटो रिक्शा में किसी की डेड बॉडी रखी हुई है। फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि ये एक लड़की की लाश थी। और ये रहस्यमयी तरीके से आखिर वो लाश वहाँ पर क्यों रखी गई थी, क्या मकसद था और इस लाश के पीछे की असली कहानी क्या थी, आखिर कातिल कौन था और कातिल ने इस कदर वो ऑटो रिक्शा पार्क किया जहाँ पर जो लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी, वो डेड बॉडी के रिलेटिव भी उसी एरिया में रहते थे। अब सोचकर आपको हैरानी होगी कि इस तरह से इस ऑटो में एक लड़की की लाश रखी जाती है। और सोचने वाली बात है कि उसी जगह, उसी कॉलोनी में उस लड़की की माँ रहती थी, उस लड़की का घर था और उसी के घर के सामने ये लाश लाकर रखी जाती है। हालांकि ये पता नहीं चलता कि लाश कब लाकर रखी है, लेकिन सुबह 8 बजे खबर मिलती है कि इस ऑटो रिक्शा में एक लड़की की लाश है। तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि कॉलोनी की ही रहने वाली एक लड़की की थी। आखिर क्या था रहस्य इस लाश की और आखिर क्या थी कहानी इस पूरे मर्डर की, इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। दरअसल पुणे के कलेवाड़ी एरिया, पिंपरी चिंचवड़ के पास आता है ये एरिया, उसी एरिया की बात है। शिवानी सोमनाथ सुपेकर ये लड़की का नाम है। स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीर दिखाई दे रही होगी। इस लड़की की उम्र 27 साल है। हालांकि साल 2018, ये लड़की पहले से भी शादीशुदा थी। साल 2018 में किसी कारणवश इनके जो हस्बैंड थे उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद से ये लड़की अकेले रहती है। अब अपने माँ के पास रहती थी। इसी दरमियान इस लड़की का कॉन्टैक्ट होता है विनायक आवड़े नाम के शख्स से। अब ये दोनों की मुलाकात होती है। देखते ही देखते ये मुलाकात इनकी दोस्ती में बदलती है। दोस्ती से इन दोनों में प्यार होता है और ये प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि दोनों लिव इन में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये लोग लिव इन में रहते हैं, इसलिए परिवार से दूर रहते थे और चले जाते हैं कलेवाड़ी शमशान के पास के कॉलोनी में रहा करते थे ये लिव इन पार्टनर, यानी शिवानी और विनायक दोनों मिलकर वहीं कॉलोनी में रहा करते थे। लगभग 1 साल पहले से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे और लिव इन रिलेशनशिप में ये रहा करते थे। सूचना वकार्ड पुलिस को दी जाती है, जिसमें पुलिस तफ्तीश करती है और मामले का खुलासा करती है। तो ये सामने आता है कि वो ऑटो रिक्शा जहां पार्क किया गया था, वो ऑटो रिक्शा जहां लाकर खड़ा किया गया था, वो किसी और का घर नहीं, बल्कि ऑटो रिक्शा में रखी डेड बॉडी जो लड़की की थी यानी शिवानी की, उसी के माँ के घर के सामने ये ऑटो रिक्शा पार्क कर दी जाती है। फिलहाल पुलिस ने ये सील कर दिया है। सभी फॉरेंसिक टीमों को बुलाया था, जिसके बाद जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर इस तरह से एक लड़की की लाश को उसी के घर के सामने रखकर वो कातिल आखिर चैलेंज किसे कर रहा था। अब पुलिस जांच में जुटती है तो पता चलता है कि शिवानी के साथ उसका जो लिव इन पार्टनर था विनायक रहा करता था। इसी दरमियान पुलिस विनायक की खोजबीन करती है, कुछ खबर नहीं मिलती। खबर ये सामने आती है जब कॉलोनी में पहुंचती है, कलेवाड़ी कॉलोनी में, जहां पर शिवानी और विनायक रहा करते थे। इस कॉलोनी में पूछताछ करती है तो खबर ये सामने आता है कि 10 सितंबर यानी मंगलवार का दिन था। ये लोग वहाँ पर बातचीत करते हैं। रात का समय था, तकरीबन 12 बजे। इस दरमियान उस घर में कुछ होता है, दोनों में बातचीत होती है, लेकिन बात बढ़ जाती है। इसी दरमियान दोनों में झगड़ा होने लगता है। अब ना शिवानी रुकने का नाम ले रही थी ना विनायक। अब विनायक को अपनी ही गर्लफ्रेंड पर गुस्सा आने लगता है। वो सोचता है कि आखिर शिवानी इस तरह से उस पर कैसे कुछ बोल सकती है। अब वो कुछ नहीं देखता, उस पर इस कदर गुस्सा हावी होता है कि वो वहीं पर शिवानी को मौत के घाट उतार देता है। अब गला दबाकर उसने हत्या की थी, जिसके बाद अब उसे लगा कि आखिर शिवानी तो मर चुकी है, अब इसका करना क्या है, यानी वो लाश को क्या करना था। अब उसके कातिल के दिमाग में प्लानिंग सूझती है कि आखिर इस तरह से अगर यहाँ रहेगी शिवानी की लाश तो कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा। अब वो दिमाग लगाने लगता है कि आखिर इस लाश के साथ क्या किया जाए। तभी तकरीबन ये 12 बजे से रात के 3 बजे के
3 बजे का वक्त होता है जिस दरमियान ये सारी वारदात होती है। इसके बाद अगली सुबह यानी बुधवार का दिन होता है 11 सितंबर का, जिसमें कातिल जो होता है विनायक शिवानी की बॉडी को पैक करता है और वो ऑटो में रखता है। अब ऑटो को वो अपने कॉलोनी यानी कलेवाड़ी से ले जाकर वो अपने जहाँ पर उसकी सास रहती थी सम्राट कॉलोनी, वहाँ ले जाकर, क्योंकि रात का समय होता है किसी को कुछ भनक नहीं लगती, वो ऑटो ले जाकर वहीं पार्क कर देता है। ठीक जहाँ पार्क करता है उसके बगल में उसकी माँ का घर था, यानी शिवानी जहाँ रहती थी, उसकी माँ जहाँ रहती थी, उसी के घर के सामने वो बेटी की लाश ऑटो रिक्शा में भरकर रख देता है। इसके बाद खुद आरोपी विनायक फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, जिसमें पुलिस ने बताया कि उन्हें फ़ोन पर ये सूचना मिली थी 11 सितंबर सुबह 8 बजे कि एक लड़की की वहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन में ऑटो रिक्शा में पड़ी हुई है। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है तो पता चलता है कि वो लड़की पहले से मृत अवस्था में थी, यानी डेड बॉडी थी, लड़की जीवित नहीं थी। इसके बाद पुलिस तहकीकात में जुटती है, जिसमें परत दर परत खुलासा होता है, जिसमें ये सामने आता है कि 27 साल की शिवानी पहले से शादीशुदा थी लेकिन उनके हस्बैंड नहीं थे, जिसकी वजह से वो 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थी विनायक के साथ, और वो जहाँ रहती थी उसी घर में हो सकता है कि दोनों में झड़प हुआ। जिस तरह से पड़ोसियों का बयान था, जिस तरह से पुलिस ने तफ्तीश की, इसमें यही सामने आया कि कलेश होता है, कलेश के बाद गुस्सा आता है, जिसकी वजह से विनायक उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो डेड बॉडी को प्लान करता है कि आखिर किस तरह से उसे ठिकाने लगाना है, जिसके तहत वो इस तरह से वहाँ पर ऑटो रिक्शा में शिवानी को छोड़कर खुद फरार हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें इसमें आरोपी फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस ने जो भी डेड बॉडी थी उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, और जो भी एविडेंसेस वहाँ पे मिले थे और पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी रवाना कर दी गई है। इसके साथ ही जो सामान मिले थे, एविडेंस मिले थे, उसे फॉरेंसिक टीम ने कलेक्ट कर लिया है। और इस केस में अभी तक यही सामने आया है कि जो उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ रहता था वो क्योंकि फरार है, तो वो सबसे बड़ा संदेह उसी पे उठता है, संदिग्ध वही माना जाएगा जिस तरह से वो फरार है। और जिस तरह से पड़ोसियों के बयान सामने आए उसमें यही साबित होता है कि जो विनायक है उसका बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप में ये 2 साल से रहते थे, और इसी दरमियान वो अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या करके फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस उसकी जांच कर रही है, जैसे भी कुछ अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।